हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 2 2.5 जो आपको पोयम दी है द सिल्वर हाउस। तो देखिए स्टूडेंट, सिल्वर हाउस का मीनिंग यहाँ पे पोएट ने क्या इमेजिन किया है, आपको पिक्चर देख के भी समझ में आ जाएगा कि सिल्वर हाउस मीन्स मून। तो मून को यहाँ पे सिल्वर हाउस कहा गया है। देर इज़ अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई एज राउंड एज अ सिल्वर क्राउन। कि अगर हम लवली स्काई, काफ़ी सुंदर स्काई जो होता है हमारा आसमान, उसमें अगर हम देखेंगे तो हमें सिल्वर हाउस दिखाई देगा। तो सिल्वर हाउस मीन्स क्या, कि जो मून होता है उसे सिल्वर हाउस कहा गया है। एज राउंड एज अ सिल्वर क्राउन, कि ये हमें कैसे दिखेगा सिल्वर हाउस, राउंड एज अ सिल्वर क्राउन, सिल्वर क्राउन के जैसे हमें राउंड दिखाई देगा, जैसे कि हमें पिक्चर में भी दिया है इस तरीके से राउंड दिखाई देगा एक सिल्वर क्राउन की तरह। It takes 2 weeks to build it up and 2 to pull it down। कि ये जो सिल्वर हाउस है उसे बिल्ड इट अप मीन्स क्या, बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 weeks। एंड उसको पुल इट डाउन मीन्स गिरने के लिए या फिर वहाँ पे नहीं रहेगा मीन्स अगर टूट जाता है तो उसे कितना टाइम लगेगा, 2 weeks का। तो ये ऐसे हमें क्यों दिया है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सिल्वर हाउस किसे कहा गया है, तो मून को कहा गया है। और मून जो होता है बिल्ड इट अप मीन्स क्या, अगर फुल मून के दिन अगर हम देखते हैं तो हमें पूरा जो है इस तरीके से राउंड मून दिखाई देगा। अगर हम न्यू मून डे के दिन अगर मून देखेंगे तो हमें आसमान में कहीं पर भी मून नहीं दिखाई देगा। तो इसे ही यहाँ पे कहा गया है कि 2 weeks मीन्स हमें पता है 15 दिन के बाद क्या होता है, फुल मून डे होता है। उसके बाद फिर से 2 हफ्ते के बाद जो है हमें न्यू मून डे दिखाई देता है। तो उसे बिल्ड इट अप मीन्स पूरा राउंड हमें मून दिखने के लिए 2 weeks लगेंगे, और पुल इट डाउन जो हाउस गिरने के लिए या फिर वहाँ पे नहीं दिखेगा ऐसा जो समय है उसके लिए भी 2 weeks लगेंगे। मीन्स न्यू मून डे कि जब आसमान में मून नहीं होगा तो पुल इट डाउन मीन्स उसके लिए भी कितना टाइम लगेगा, तो 2 weeks लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, देयर इज़ अ मैन हु लिव्स इन द सिल्वर हाउस इन अ लोनली सॉर्ट ऑफ वे। तो ये जो सिल्वर हाउस है उस पे एक मैन रहता है, इन अ लोनली सॉर्ट ऑफ वे मीन्स वो अकेला ही वहाँ पे रहता है। बट वॉट हीज नेम इज़ नो वन नोज और नो वन लाइक्स टू से। कि जो अकेला इंसान उस सिल्वर हाउस पे रहता है उसका नाम किसी को भी पता नहीं है, या फिर कोई भी उस नाम को नहीं बोलना चाहता है, या फिर किसी को भी वहाँ पे पता नहीं है कि कौन इंसान वहाँ पे रहता है, या फिर कोई बोलना नहीं चाहता है। नेक्स्ट देखेंगे, एट वेन यू गो टू बेड टू नाइट जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड। कि जब आप आज सोने के लिए रात में जाओगे तो उस समय आपको क्या करना है, जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड। मीन्स विंडो ब्लाइंड का मीनिंग होता है कि जब हम खिड़कियां बंद करके रखते हैं, मीन्स क्या है, विंडो ब्लाइंड कहा गया है उसे। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड, कि उन विंडोज़ को खोलना है। एंड पीप आउट एट द सिल्वर मून दिस लोनली मैन टू फाइंड। और हमें क्या करना है, विंडोज़ को खोल के उसके बाहर झांक के देखना है सिल्वर मून को। क्यों देखना है, दिस लोनली मैन टू फाइंड, कि सिल्वर मून पे रहने वाला जो अकेला इंसान रहता है उसे फाइंड करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए हमें खिड़कियाँ खोल के देखना है। बट इफ़ हिज हाउस इज टेकन डाउन एंड ऑल द स्काई इज बेयर। लेकिन अगर ऐसे होता है कि जो सिल्वर हाउस है टेकन डाउन, आपको नहीं दिखाई देता है वहाँ पे, एंड ऑल द स्काई इज बेयर, बेयर का मीनिंग होता है पूरी तरीके से खाली होगा, कि अगर न्यू मून डे होगा तो उस दिन तो आपको मून दिखाई नहीं देगा। उसका मीनिंग क्या दिया है यहाँ पे, कि स्काई इज बेयर, आपको वहाँ पे जो हाउस है इज टेकन डाउन मीन्स हाउस आपको वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, स्काई पूरी तरीके से बेयर दिखाई देगा। देन गो टू बेड बिकॉज ऑफकोर्स द पुअर मैन ओंट बी देयर। कि अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, वो इंसान अकेला इंसान या फिर सिल्वर हाउस अगर नहीं दिखाई देता है तो आप फिर सोने के लिए चले जाओ, क्योंकि वो पुअर मैन भी वहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरीके से एक इमेजिन किया है पोएट ने, सिल्वर हाउस मीन्स मून को सिल्वर हाउस कहा है, और ये सारी चीज़ें आपको दी है। तो आई होप आपको ये पूरा पोएम जो है अच्छे से समझ में आ गया हो। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके साउंड हमें सेम लगते हैं, उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अगर इस पोएम में आप देखोगे तो आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स दिखाई देंगे, जैसे कि क्राउन डाउन, तो साउंड सेम आ रहा है, क्राउन डाउन। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखेगा वे से, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है।
नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे ब्लाइंड, फाइंड, देन है बेयर, देर। तो इस तरीके से जो सेम साउंड करने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे 4 पेयर्स मिल जाएंगे राइमिंग वर्ड्स के। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा पोएम भी समझ में आया होगा और जो राइमिंग वर्ड्स है वो भी समझ में आए होंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।